राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य अपने ट्वीट को लेकर लगातार चर्चा में है। जिस तरीके से बीते कुछ दिनों से अपने ट्वीट के माध्यम से सरकार को घेर रही है और ऐसे में कल जैसे यानी एक दिन पहले दीपा संतोष मांझी यानी जीतन राम मांझी की बहू ने उनके तमाम ट्वीट्स का जवाब देना शुरू कर दिया। मामला इतना बढ़ गया कि अब तो तमाम जो सीमाएं थी वह क्रॉस कर चुकी है। कल जिस तरीके से बताया गया कि रोहिणी आचार्य का जो ट्विटर अकाउंट है वह लॉक कर दिया गया है, हालांकि वह अकाउंट अब फिर से खुल गया है, लेकिन इस बीच एक बार फिर से जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी ने जो ट्वीट किया है वह बेहद चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने इस बार जातिगत शब्दों का भी इस्तेमाल कर दिया है। आप दीपा मांझी का वह ट्वीट स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें उन्होंने लिखा है, हम तो मुसहर हइये हैं लेकिन मुसहरिन टाइप इस सिंगापुरिया काहे लड़ रही है। करोड़ों के फार्म हाउस में रहकर गरीबी पर लेक्चर देना कोई इनसे सीखे। रोहिणी आचार्य 2 हैशटैग उन्होंने ये भी बता दिया है, उनको टैग कर लिया है और सीधे तौर पर रोहिणी आचार्य पर लगातार जिस तरीके से कल से वह पलटवार कर रही हैं, तो इसी बीच अब जो जातिगत शब्दों को लेकर ट्वीट किया गया है इसको लेकर जमकर चर्चा हो रही है। मुसहर शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुसहर शब्द बिहार में एक जाति है और ऐसे में जो जिस जाति से खुद जीतन राम मांझी ताल्लुकात रखते हैं, तो ऐसे में उनकी बहू ने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि हम तो मुसहर हइये हैं, लेकिन ये मुसहरिन टाइप सिंगापुर वाली क्यों इतना बोल रही है। तो सीधे तौर पर अब जिस तरीके से यह ट्वीट का जो मामला है जातिगत होता जा रहा है, कहीं ना कहीं इसका एक व्यापक असर देखने को मिल सकता है बिहार की राजनीति में। लगातार दीपा मांझी कल से चर्चा में है, अपने ट्वीट को लेकर रोहिणी आचार्य के ऊपर लगातार प्रहार कर रही हैं। आपको पता है कि लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य जो है लगातार ट्वीट कर रही थी, सरकार को घेर रही थी, जमकर अपने ट्वीट के माध्यम से सरकार पक्ष के तमाम नेताओं पर जमकर प्रहार कर रही थी और ऐसे में जीतन राम मांझी को भी उन्होंने निशाने पर लिया था। उसके बाद तो दीपा मांझी ने अपने ट्विटर अकाउंट से जिस तरीके से उन्हें जवाब देना शुरू किया, तो यह एक ट्विटर वार का रूप ले लिया। हालांकि अब उनका ट्विटर अकाउंट जो है वह लॉक कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि एक और ट्विटर अकाउंट उन्होंने शुरू किया है। तो ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि रोहिणी आचार्य आने वाले वक्त में क्या कुछ करती हैं, इस ट्वीट का जवाब वह क्या कुछ कह के देती हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। बटर हेडलाइंस बिहार के साथ अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।